और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। किसान पति योजना के तहत बनी सड़कों का उखड़ना अब महज संयोग नहीं बल्कि एक ठोस पैटर्न बनने कर सामने आ रहा है। क्षेत्र में जिन 3 सड़कों को किसानों की सुविधा के नाम पर बनाया गया वे तीनों सड़कें निर्माण के कुछ ही समय बाद टूट गई। हैरानी की बात यह है कि सड़कें उखड़ी नहीं, हैरानी इस बात की है कि तीनों सड़कें एक ही ठेकेदार द्वारा बनाई गई और तीनों मामलों में सिस्टम खामोश नजर आया। जानकारी के अनुसार लसाड़िया से एकल सिंगा, शेषपुरा से देवखेड़ा और कुमाऊं के नए गांव से सूरी माता तक कुल करीब 8 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई की तीनों सड़कें किसान पथ योजना में स्वीकृत हुई। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत दर्शाई गई, जो किसानों से वसूले गए मंडी टैक्स की राशि से खर्च किए गए। उद्देश्य था किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने के लिए मजबूत टिकाऊ सड़कें मिले, लेकिन हकीकत इससे उलट सामने आई। लसाड़िया से एकल सिंगास तक सड़क निर्माण कार्य पूरा होते होते जगह जगह से सड़क उखड़ने लगी है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कंक्रीट की ऊपरी परत बेहद कमज़ोर है, बेस मजबूत नहीं बनाया गया। पैदल चलने और पशुओं के गुजरने से ही सड़कें टूटने लगी है, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसी प्रकार शेषपुरा से देवखेड़ा तक भी किसान पथ का निर्माण किया गया है। इस मार्ग पर हालत और भी चिंताजनक है। सड़क की सतह कई स्थानों पर बिखर चुकी है, कंक्रीट और परत हाथ से हटाई जा सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसकी शिकायतें भी उसी समय की गई, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी प्रकार कुमाऊं के नए गांव से सूरी माता तक भी किसान पथ का निर्माण किया गया। इस सड़क की हालत भी बाकी दोनों से अलग नहीं रही। निर्माण के कुछ ही समय बाद दरारें और उखड़ाव शुरू हो गया। बाहरी वाहन तो दूर, सामान्य आवाजाही में ही सड़क जवाब देने लगी, जिससे साफ है कि मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं किया गया। तीनों सड़कों का निर्माण एक ही ठेकेदार द्वारा किया गया। इसके बावजूद न तो उसे ब्लैकलिस्टेड किया गया और न ही उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई सामने आई। उल्टा हर बार 5 साल की गारंटी का हवाला देकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। सवाल यह है कि जब तीन सड़कें एक साथ फेल हो गई तो ये ठेकेदार की गलती है या उस सिस्टम की जो उस पर लगातार मेहरबान बना हुआ है। गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में है। निरीक्षण के दौरान जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदार की गाड़ी में ही मौके पर पहुंचते देखे गए। न तो किसी स्वतंत्र तकनीकी से जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और न ही कोर कटिंग या मटेरियल तकनीक टेस्ट की जानकारी सामने आई। इसके बावजूद निर्माण को संतोषजनक बताकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जिम्मेदार विभागों ने आंखें मूंद रखी है। इससे यह धारणा और मजबूत होती जा रही है कि किसान पथ योजना में जवाबदेही नहीं बल्कि संरक्षण की नीति काम कर रही है। अभी 10 दिन पहले शेषपुरा से देवखेड़ा रोड बना है, जो कृषि मंडी से बना हुआ है। उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। हमारी गाय भैंस भी जाती है तो उसके खुरू से भी उसका कंकर एकाडी हो रहा है, पैर से भी उसका कंकर हो रहा है और ये कोई देखने वाला नहीं है। उसको पूरा रोड में भ्रष्टाचार है, उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। और अभी 10 दिन हुए हैं, 10 दिन के अंदर ही उसमें गाय डांडा जाते हैं तो उसका पैर से भी उकल रही है। इसलिए जेएन एएन जो भी है कोई देखने वाला नहीं है। उसको भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें बहुत खराब रोड बन रहा है। हमारे को इस रोड को कोई देखने वाला भी नहीं। अभी 10 दिन हुए हैं। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने अवैध बजरी व चिनाई के पत्थर से भरे 2 बिना नंबरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया और आगे की कार्रवाई के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग के खनिज अभियंता को सूचना दे दी है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन करने वालों के विरुद्ध पुलिस का ये अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा की निकटतम सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, रामराज, कांस्टेबल रामराज, राकेश, पंकज व नीरज सिंह की मुख्य भूमिका रही।
आचार्य श्री प्रज्ञासागर महाराज का मंगल विहार व विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में आयोजित होने वाली हरित पर्यावरण मैराथन दौड़ भीषण शीतलहर को देखते हुए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शनिवार को बोरा कॉलोनी स्थित पांडाल में आयोजित धर्म सभा के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि अत्यधिक ठंड व शीतलहर के कारण मैराथन दौड़ व विहार को फिलहाल स्थगित किया जाए। आचार्य श्री ने लोकहित में विधायक के इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा विधायक गौतम का अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने आचार्य श्री द्वारा लिखित पुस्तक वृक्षांजलि का विमोचन किया। सम्मान समारोह के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जैन समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए आचार्य गुरु प्रज्ञासागर महाराज व जैन समाज का ऋण है। उन्होंने कहा कि आज भी वे कुछ भी है वह आचार्य सुनील सागर महाराज व आचार्य वैराग्य नंदी महाराज के आशीर्वाद का प्रतिफल है। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में पहलगाम हमले व दिल्ली बम ब्लास्ट का जिक्र करते हुए सभी से सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। इस मौके पर गौतम ने आचार्य श्री को शास्त्र आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्मसभा की शुरुआत में नेमिनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन, सुनील कुमार जैन ने आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के चित्र का अनावरण व आचार्य प्रज्ञासागर महाराज के पाद प्रक्षालन किए। प्रातःकाल आचार्य श्री के सानिध्य में जिनाभिषेक, नित्य नियम पूजा व शांति धारा के अनुष्ठान संपन्न हुए। धर्मसभा में बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला, पुरुष व अन्य अतिथि मौजूद थे। शुक्रवार रात्रि को वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आचार्य श्री प्रज्ञासागर महाराज ने माता पिता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान की पूजा से भी अधिक पुण्य वृद्ध माता पिता की सेवा में है। उन्होंने मार्मिक शब्दों में कहा कि यदि हम अपने शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर भी माता पिता को पहना दे तो भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। जब आचार्य श्री ने अपने ग्रस्त जीवन के माता पिता का संस्मरण सुनाया तो पांडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि वरिष्ठ जन सम्मान समारोह के दौरान समाज के 65 वर्ष से अधिक आयु के 100 वृद्ध जनों जोड़ों का तिलक, माला, साफा व दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। परिवार के सदस्यों ने अपने माता पिता के पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। संचालन कपिल भैया शास्त्री ने किया। जैन ने बताया कि हरित पर्यावरण मैराथन दौड़ व आचार्य श्री के मंगल विहार की जानकारी जल्द ही अवगत कराई जाएगी। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहां मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। माली समाज के तत्वाधान में शनिवार को देश की प्रथम महिला शिक्षिका व समाज सुधारिका माता सावित्रीबाई फूले की 195वीं जन्म जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर समाज के प्रबुद्ध जनों ने उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के संरक्षक गीलूराम करोड़ीवाल, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा व घीशालाल गढ़वाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवयुग मंडल के अध्यक्ष हेमराज कच्छावा ने कहा कि माता सावित्रीबाई फूले भारत की सामाजिक चेतना को नई दिशा देने वाली नारी शक्ति
शिक्षा की प्रथम ज्योति थी। उन्होंने उस दौर में बेटियों की शिक्षा का बीड़ा उठाया जब समाज में इसे पाप समझा जाता था। घोर अपमान, तिरस्कार और सामाजिक संघर्षों के बावजूद उन्होंने ज्ञान को अपना संकल्प बनाया तथा रूढ़ियों को तोड़ा। वक्ताओं ने सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष व समाज के प्रति उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनका जीवन विधवाओं, बालिकाओं व वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए समर्पित रहा। सावित्रीबाई फूले आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणापुंज है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि केवल शिक्षा व जागरूकता के माध्यम से ही न्यायपूर्ण समाज की रचना संभव है। इस मौके पर ब्रज नारायण बिदा, कैलाश चंद जाडोलिया, राजेंद्र करोड़ीवाल, बाबूलाल सुईवाल, अशोक भाभीवाल, रामोतार करोड़ीवाल, भंवरलाल अजमेरा, कैलाश चंद अजमेरा, लक्ष्मी नारायण बिदा, दीपू कच्छावा, रतनलाल अरेड़िया, रामदेव परोता सहित समाज के अनेक जने मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने माता सावित्रीबाई फूले के बताए मार्ग पर चलने व शिक्षा के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। खनिज विभाग ने पुलिस टीम के साथ मिलकर अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 3 खनिज लदे वाहनों को जब्त किया है। कार्रवाई अजमेर के अधीक्षण अभियंता JK गुरु बख्शाणी के निर्देशन और सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई के दौरान फोरमैन कौशल शर्मा और केकड़ी थानाधिकारी ने शहर के पास अवैध रूप से चुनाई पत्थर का परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस वाहन को केकड़ी सदर थाने को सौंप दिया गया। इसी क्रम में फोरमैन कौशल शर्मा ने बोराडा के पास अवैध रूप से ग्रेनाइट ले जा रहे एक ट्रेलर और एक बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। ये दोनों वाहन बोराडा थाने को सुपुर्द कर दिए गए। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरवार थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ व नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान 3 ग्राम 60 मिलीग्राम अवैध स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही नशे के कारोबार में लिप्त एक स्विफ्ट कार को भी जब्त किया है। थानाधिकारी रामपाल शर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में नशाखोरी एक ज्वलंत समस्या बन गई है जिससे पूरा प्रदेश जूझ रहा है। उन्होंने बताया कि नशे के चलते युवा पीढ़ी लगातार चोरी, लूटपाट और पारिवारिक कलह जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कर रही है। इस नशाखोरी को रोकने और प्रभावी नियंत्रण के लिए अजमेर पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। सरवाड़ की इस विशेष टीम का सुपरविजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा ने किया। सरवाड़ थाना पुलिस की इस विशेष टीम ने कस्बे में नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ 3 ग्राम 60 मिलीग्राम स्मैक व एक स्विफ्ट कार को जब्त किया। इस दौरान पुलिस टीम ने रेण पुलिस थाना मेड़ता रोड, जिला नागौर निवासी नरपत राम पुत्र मनीराम विश्नोई, शेर सिंह पुत्र धर्माराम विश्नोई तथा सुनील कुमार पुत्र भंवरलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी रामपाल शर्मा, कांस्टेबल शुभकरण जाट, दातार सिंह, हरिराम, कमलेश शामिल है। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें